हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल। तो चलिए आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की। देखिए, सबसे पहले तो आपके कुछ मिसकंसेप्शंस को मैं क्लैरिफाई कर दूं। जैसे कि डेबिट इज गुड या क्रेडिट इज गुड, ऐसा कुछ भी नहीं होता बिजनेस में। ऐसा भी कुछ नहीं होता कि डेबिट इज पॉजिटिव एंड क्रेडिट इज नेगेटिव, या क्रेडिट इज पॉजिटिव और डेबिट इज नेगेटिव, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये भी गलत है। तो होता क्या है डेबिट और क्रेडिट? देखिए, सबसे पहले तो डेबिट और क्रेडिट एक सिक्के के दो पहलू हैं, जिसमें ये दोनों केवल प्लस और माइनस को डिनोट करते हैं। अब इसमें डेबिट पॉजिटिव है या क्रेडिट पॉजिटिव है, डेबिट नेगेटिव है या क्रेडिट नेगेटिव है, ऐसा भी कुछ नहीं होता। देखिए, डेबिट एंड क्रेडिट बोथ कैन डिनोट पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव हो सकते हैं। और डेबिट एंड क्रेडिट बोथ कैन डिनोट नेगेटिव, ये दोनों ही नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो देखिए, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। अब ये समझने के लिए आपको हमारे पिछले लेक्चर को रेफर करना पड़ेगा, अगर आपको समझना है कि बैलेंस शीट इक्वल कैसे होती है। तो ये देखिए, मैं शॉर्ट में आपको समझाता हूँ कि बैलेंस शीट में ये है आपके सोर्सेज, ये लाइबिलिटीज़ हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज ऑफ फंड्स। और एसेट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ये फंड्स आ रहे हैं कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ये देखिए, सबसे पहला तो कैपिटल, ये कौन देता है हमें, ओनर। लोन, लोन भी आउटसाइडर कैपिटल है। क्रेडिटर, ये कौन होता है, जो हमें स्टॉक देता है कुछ क्रेडिट पीरियड में, ये भी हमारे बिजनेस में एक पैसा लगा रहा है, 2 लाख रुपए से हमारे बिजनेस में लगाए हैं। तो ये देखिए, कैपिटल, लोन, क्रेडिटर्स, ये सब क्या है, हमारे सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब ये पैसा लगा कहाँ हुआ है, फर्नीचर में लगा है, बिल्डिंग में लगा है, स्टॉक में लगा है, और जो कहीं पर भी नहीं लगा वो कहाँ पड़ा हुआ है, कैश में। तो जितना पैसा एक बिजनेस के अंदर आता है, वो पैसा कहीं ना कहीं पे अप्लाइड होता है, कहीं ना कहीं पे अप्लाइड होता है। अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे लेक्चर नंबर 1 को रेफर कर सकते हैं। ये देखिए, ये होते हैं बैलेंसेस। अब हम समझते हैं क्या होते हैं डेबिट बैलेंसेस और क्या होते हैं हमारे क्रेडिट बैलेंसेस। ये देखिए, जितने भी एसेट्स होते हैं इनका होता है डेबिट बैलेंस, जितने भी लाइबिलिटीज होते हैं इनका होता है क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, ये जितने भी अकाउंट्स हैं, अगर इसमें मैं प्लस करूंगा, कुछ कुछ प्लस करूंगा तो डेबिट करके प्लस होगा, कुछ बढ़ेगा तो ये डेबिट करना पड़ेगा। वैसे ही जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, अगर इन अकाउंट्स में मैं कुछ भी प्लस करूंगा, लाइबिलिटीज में कुछ भी ऐड करूंगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करने के लिए मुझे क्रेडिट। तो ये देखिए, एसेट्स में अगर कुछ कम करना है मुझे, तो क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली क्रेडिट करना पड़ेगा। और लाइबिलिटीज में कुछ कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। देखिए, जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो डेबिट करके बढ़ते हैं और क्रेडिट करके कम होते हैं। तो ठीक वैसे ही लाइबिलिटीज में जब लाइबिलिटीज बढ़ती हैं तो उसे हम क्रेडिट करते हैं, और जब लाइबिलिटीज कम होती हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। ये देखिए, डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, इट मीन्स व्हेन दैट आइटम इज इंक्रीज्ड इट विल बी डेबिटेड। मतलब जब एसेट इंक्रीज होगा तो उसको डेबिट करेंगे, और जब एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उन सबका डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स का। और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटीज का। तो एसेट्स जब इंक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट। एसेट्स जब डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। वैसे ही लाइबिलिटीज़ में जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो हम क्रेडिट करेंगे, और लाइबिलिटीज़ जब कम होगी तो हम डेबिट करेंगे। तो चलिए, अब हम समझते हैं कि लेजर क्या होता है। ये देखिए, लेजर एक तरीके का आपका टी शेप अकाउंट होता है। ये टी शेप अकाउंट है, इसमें जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम बोलते हैं डेबिट, और राइट हैंड साइड होता है इसको हम बोलते हैं क्रेडिट। इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अकाउंट है जिसमें राइट हैंड साइड को हम बोलते हैं डेबिट और लेफ्ट हैंड साइड को बोलते हैं क्रेडिट। जैसे जिनका डेबिट बैलेंस होता है, जब वो बढ़ते हैं तो हम डेबिट में करते हैं, डेबिट करते हैं, उनको डेबिट साइड में लिखते हैं। और जब वो कम होते हैं डेबिट बैलेंस अकाउंट्स, तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं। ठीक वैसे ही जिनका क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे लाइबिलिटीज़, जब वो इंक्रीज होते हैं तो उन्हें हम क्रेडिट करते हैं, और जब कम होते हैं तो उसे हम डेबिट करते हैं। ये देखिए, ये आपकी एक बैलेंस शीट है। जैसे आपका कैपिटल है, इस कैपिटल का भी एक लेजर होगा, लोन का भी एक लेजर होगा, क्रेडिटर्स का भी लेजर होगा, फर्नीचर का भी लेजर होगा, बिल्डिंग का, स्टॉक का, कैश का। हर एक आइटम जो बैलेंस शीट में होती है सबके लेजर्स होते हैं। अब करना क्या है आपको, ये देखिए, फर्नीचर में जब आप जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने फर्नीचर में जोड़ा, अगर मैंने फर्नीचर खरीदा 10,000 का, तो ऐड कर दूंगा 10,000, और कैश में लेस कर दूंगा मैं 10,000। इससे सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपकी बैलेंस शीट टैली। अगर आपकी बैलेंस शीट टैली है मतलब आपका ट्रांजैक्शन आपने सही रिकॉर्ड किया है। अब यहाँ पर आप बैलेंस शीट में इसको स्क्रिबल नहीं कर सकते हैं कि 1,50,000 प्लस 10,000 करूंगा तो 1,60,000 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसके अकाउंट में जाना है, आपको इसके अकाउंट में ऐड करना है। अब फर्नीचर बढ़ रहा है, फर्नीचर का नेचर क्या है, ये है डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज का नेचर क्या है, ये है क्रेडिट बैलेंस। अब डेबिट नेचर अकाउंट जब बढ़ता है तो क्या करेंगे हम,
डेबिट। फर्नीचर में हम कर देंगे 10,000 डेबिट। ठीक वैसे ही कैश, इसका नेचर क्या, ये भी डेबिट बैलेंस है लेकिन ये कम हो रहा है, तो कम होता है डेबिट नेचर अकाउंट, तो क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्नीचर के अकाउंट को डेबिट कर दिया और कैश के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ये है आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मॉडर्न अकाउंटिंग में आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स क्या हैं। इंक्रीज इन एसेट विल बी डेबिटेड। एसेट जिसका डेबिट नेचर अकाउंट होता है, जब वो बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, जब वो कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। वैसे ही लाइबिलिटी जब बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट करेंगे। अब वो बोलता है इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड, तो ये रूल कुछ नया नहीं है। ये देखिए, कैपिटल आपकी वैसे ही एक लाइबिलिटी है, जब ये इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट इसका नेचर होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ लिखी है, एन इंक्रीज इन कैपिटल विल बी क्रेडिटेड। अब देखते हैं इसको रिकॉर्ड कैसे करना है। इफ बिजनेस परचेजेस स्टॉक फॉर ₹1 लाख ऑन क्रेडिट, अगर उधारी में हमने कोई स्टॉक लिया है तो बैलेंस शीट कैसे इक्वल रहेगी, क्रेडिटर्स में 1 लाख ऐड हो जाएगा और स्टॉक में भी 1 लाख ऐड हो जाएगा। तो देखिए बैलेंस शीट आपकी एकदम इक्वल है, लेकिन यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं करेंगे, ये केवल इमेजिन करेंगे कि यहाँ पे प्लस या माइनस हो रहा है। तो दोनों ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले देखिए, क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, इसका नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर। अकाउंट जब बढ़ता है तो क्या करना पड़ता है, क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स के लेजर में जाके हम क्रेडिट कर देंगे। वैसे ही स्टॉक, स्टॉक एक डेबिट नेचर अकाउंट है, डेबिट नेचर अकाउंट जब बढ़ता है तो क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो एक डेबिट मिल गया हमको और एक क्रेडिट मिल गया। यहाँ पर देखिए, इफ बिजनेस परचेजेस फर्नीचर फॉर ₹30,000, 30,000 का फर्नीचर लिया, तो नया पैसा तो कुछ आ नहीं रहा, हम क्या कर रहे हैं, कैश से ही फर्नीचर ले रहे हैं, तो फर्नीचर में 30,000 ऐड हो गया और कैश से 30,000 निकल गया। इन दोनों का डेबिट नेचर है, दोनों का ही डेबिट नेचर है। एक डेबिट नेचर अकाउंट बढ़ रहा है, तो जब बढ़ता है डेबिट नेचर अकाउंट तो क्या करते हैं, उसके अकाउंट में, उसके लेजर में जाके डेबिट कर देते हैं। और जब एक डेबिट नेचर अकाउंट ही डिक्रीज होता है, कम होता है, तो क्या करेंगे, उसके अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देंगे। तो ये आपने रिकॉर्ड कर दिया ट्रांजैक्शन। अब आपको यहाँ पर प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ये होता है लेजर पोस्टिंग। इसको आपने इसके लेजर में जाके पोस्ट कर दिया और यहाँ पर जितने भी आइटम्स लेके होंगे उन सबके लेजर बनते हैं। ये देखिए, इफ बिजनेस बायज अ लैंड फॉर ₹1 लाख, जब 1 लाख का लैंड लेंगे तब भी कोई नया पैसा तो नहीं आ रहा बिजनेस में, हम कैश से ही लैंड ले रहे हैं बिजनेस में। तो देखिए, कैश और लैंड इन दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, लैंड इंक्रीज हो रहा है और कैश कम हो रहा है। देखिए बैलेंस शीट आपकी इक्वल है, तो देखिए एसेट साइड में आपका +1 लाख हो रहा है और कैश में आपका -1 लाख हो रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले लैंड का लेजर बनाएंगे, यहाँ पर हम बनाएंगे लैंड, और इसका भी एक डेबिट साइड होगा, एक क्रेडिट साइड होगा। वैसे ही कैश का भी हम लेजर बनाएंगे, यहाँ पर होगा डेबिट और यहाँ पर होगा क्रेडिट। अब देखिए लैंड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट नेचर अकाउंट है, कैश भी डेबिट नेचर अकाउंट है। ये बढ़ता है तो क्या करेंगे, डेबिट नेचर अकाउंट जब इंक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे हम ₹1 लाख। और कैश कम हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे अब ₹1 लाख को, क्योंकि इसका डेबिट नेचर अकाउंट है। और कम कैसे होता है, क्रेडिट करके। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ बिजनेस सेल्स अ स्टॉक ऑफ ₹4 लाख इन 5 लाख, 4 लाख के स्टॉक को 5 लाख में बेच दिया। 4 लाख का स्टॉक तो माइनस हो गया, 5 लाख का कैश आपका प्लस हो गया, क्योंकि कैश में बेच रहे हैं। अब यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट है, यहाँ पे +1 लाख हो गया। तो ये 1 लाख कहाँ रिफ्लेक्ट होगा, आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको किसको पे करना है, ओनर को, तो इट इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी। या ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 1 को जाके देखिए। तो ये देखिए, अब इनके हम लेजर्स बनाएंगे। देखिए सबसे पहले बनेगा स्टॉक का लेजर, यहाँ पर मैं सबके लेजर्स बनाए दूँ। सबसे पहले बनेगा स्टॉक, फिर आपका लेजर बनेगा वो है कैश, उसके बाद आपका लेजर बनेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस। ये 3 लेजर्स हैं देखिए आपके सामने। तो सबसे पहले स्टॉक, इसका नेचर डेबिट है, कैश का नेचर भी डेबिट है और प्रॉफिट का नेचर क्या है, क्रेडिट है। तो देखिए डेबिट नेचर अकाउंट कम हो रहा है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, तो स्टॉक में जाके क्रेडिट कितना कर देंगे हम, ₹4 लाख। ठीक वैसे ही कैश में हम क्या करेंगे, कैश आपका बढ़ रहा है, कैश में हम डेबिट कर देंगे ₹5 लाख। ये आपका कैश है, ये क्रेडिट हो गया स्टॉक आपका, और कैश हो गया आपका डेबिट। अब देखिए प्रॉफिट, प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट है, क्रेडिट नेचर अकाउंट बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो प्रॉफिट में ₹1 लाख हम क्रेडिट कर देंगे, आपका डेबिट साइड है और यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड है। दोनों साइड्स के जो लेजर हैं उसमें ये साइड डेबिट रहेगा और ये साइड क्रेडिट रहेगा, ये चीज़ कभी भी चेंज नहीं होगी, आपका डेबिट है और ये आपका क्रेडिट है। तो आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस और लाइबिलिटीज का होता है
क्रेडिट बैलेंस। ये डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है? डेबिट नेचर अकाउंट्स जिनका डेबिट बैलेंस होता है वो बढ़ते हैं डेबिटों के और कम होते हैं क्रेडिटों के। जिनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो बढ़ते हैं क्रेडिटों के और कम होते हैं डेबिटों के। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपको समझ में ये चीज़ आई होगी कि डेबिट और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। केवल डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है प्लस या माइनस करना। वो प्लस या माइनस एक लेजर के अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट करके दिखाते हैं कि वो चीज़ प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। सो गाइज, अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।